दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पासा की। ठीक है दोस्तों, परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के आधार पर यानी जितने भी तरीके के परीक्षा में प्रश्न आते हैं उनके आधार पर हम इस अध्याय को निम्न प्रकार में बांट सकते हैं। यानी कि जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें ये 5 तरीके हैं, इसके आधार पर पासे के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो जो नंबर 1 पर पासा है इसकी बात करेंगे, यानी कि पासे की पहचान करेंगे, वो पासा कैसा है और ये पता करेंगे कि उसकी विपरीत सतह कैसे ज्ञात की जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम पासे के प्रसार की बात करेंगे, फिर पासे के घुमाव की बात करेंगे, पासे का खुला मतलब पासा और उसका खुला पासा ओपन पासा इसकी बात करेंगे, और पासे की जो रिक्त सतह होती है उसको पूर्ण कैसे करना है इसकी बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक जो पासा होता है उसके बारे में हम जान लें। दोस्तों एक पासा जो होता है, एग्जाम में जो हमें एक पासा दिखाई देता है उसे हमें सिर्फ 3 सतह दिखाई देती हैं, एक सतह, दूसरी सतह और तीसरी सतह। बाकी जो और 3 सतह होती हैं जो इसकी दूसरी तरफ होती हैं, जैसे इस सतह के विपरीत हो गई, इस वाली सतह के इधर विपरीत होगी और इस वाली सतह के नीचे विपरीत होगी, वह सतह हमें नहीं दिखाई देती हैं। अगर हम मोटा मोटा पासे के बारे में जानकारी लें तो दोस्तों एक पासे की शीर्ष की बात करें तो जिसकी जो शीर्ष होते हैं, जैसे ये पॉइंट है, ये क्या है, शीर्ष है, ये शीर्ष है, ये शीर्ष है, ठीक है, ये शीर्ष है, फिर ये है और ये है। अगर हम इन शीर्ष की बात करें, एक यहाँ शीर्ष है, ऐसे ही एक शीर्ष पीछे होगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम इन शीर्ष की बात करें तो जो शीर्ष कितने होते हैं, शीर्ष कितने होते हैं, 8। अगर हम सतह की बात करें तो सतह कितनी होती हैं, 6। और किनारे की बात करें तो किनारों की संख्या होती है 12। किनारों की संख्या कितनी होती है, 12। अक्सर कई बार क्या होता है एग्जाम में एक ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि पासे में कितने शीर्ष होते हैं, कितने सतह होते हैं, तो उसके लिए बताया गया है शीर्ष कितने होते हैं, 8, सतह कितनी होती हैं, 6। हमें पेपर में एक पासे की 3 ही सतह दिखाई देती हैं, तो 3 जो सतह होती हैं वो छुपी हुई होती हैं। और दोस्तों किनारे कितने होते हैं, तो किनारे होते हैं 12। किनारे क्या होते हैं, जहाँ पर 2 सतह मिलती हैं, यानी कि ये वाली सतह और ये वाली सतह जिस पॉइंट पर ये मिलती हैं ये क्या है, किनारा है। ऐसे ही ये वाली सतह और ये वाली सतह जहाँ मिलती हैं तो ये किनारा है। ठीक है, किनारा है। अब आगे बात करेंगे, मतलब आज इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे पासे की पहचान कैसे की जाती है। ठीक है, और उसकी विपरीत सतह कैसे निकालते हैं। पासे की पहचान और विपरीत सतह का ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, जो एक पासा होता है वो 3 ही प्रकार का हो सकता है। कैसे हो सकता है, जैसे कोई एक पासा है, ठीक है, तो एग्जाम में क्या होता है, ऐसा पासा हो सकता है जिसकी 2 सतह दी हों और कोई भी सतह कॉमन ना हो, इस प्रकार का पासा हो सकता है। यानी ये 2 पासे दिए गए हैं या एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, तो उनमें एक सतह कॉमन हो सकती है या फिर 2 सतह कॉमन हो सकती हैं। या 2 सतह से दोस्तों हमें 3 सतह दिखाई ही देती हैं। अगर तीनों सतह कॉमन हो जाएंगी तो पासा सेम हो जाएगा, फिर अंतर क्या रहेगा। तो जो मैक्सिमम सतह जो कॉमन हो सकती हैं वो 2 सतह हो सकती हैं, फिर एक सतह कॉमन हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कोई भी सतह कॉमन ना हो। ये सिर्फ 3 स्थितियाँ हो सकती हैं पासे की। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसमें जो पहली स्थिति है, पहली स्थिति क्या है, नो सरफेस कॉमन डाइस, यानी वैसा पासा जिसकी एक भी सतह कॉमन न हो, हम उसकी बात करेंगे। अगर हम ऐसी बात आती है जब हमें कोई भी सतह कॉमन नहीं दिखती है, तब हम क्या करेंगे, हम ये पता करते हैं कि वो पासा कैसा है, मानक पासा है या फिर साधारण पासा है, नॉट स्टैंडर्डाइज। इसे हम कहाँ लिखेंगे, ये गलत लिखा है, इसे लिखेंगे हम साधारण पासा। कैसा पासा दोस्तों, साधारण पासा। ये हम कब देखेंगे कि पासा स्टैंडर्ड पासा है या नॉट स्टैंडर्ड है, वो हम तब देखेंगे जब हमें कोई भी सतह कॉमन नहीं मिलेगी। जब हमें एक पासे की 2 स्थितियां दी हैं या 2 पासे दिए हुए हैं और उनमें जब हमें कोई भी सतह कॉमन नहीं मिलेगी, तब हम पता करेंगे कि ये पासा स्टैंडर्ड है या नॉट स्टैंडर्ड है। अब हम आगे हम बात करेंगे कि हम ये कैसे पता करेंगे कि पासा स्टैंडर्ड है। दोस्तों जब कोई पासा स्टैंडर्ड बनाया जाएगा तो थोड़ा ध्यान से बनाया जाएगा, उसके स्टैंडर्ड का ध्यान रखा जाएगा। वो स्टैंडर्ड क्या होता है कि जो उसकी अपोजिट सतह होती हैं उनका योग 7 हो। ठीक है, जैसे यदि यहाँ पे 2 है तो इसकी जो अपोजिट में सतह होगी वो 5 है, वो क्या होगी, 5 है, फिक्स है, तभी तो वो 7 होगा योग। यानी जिसकी विपरीत सतहों का योग 7 होता है
वो कैसा होता है, स्टैंडर्ड। मतलब एक पासे का स्टैंडर्ड होता है, उस पासे को एक स्टैंडर्ड के साथ बनाया जाता है कि इसकी विपरीत सतह का योग है, इसीलिए उसे स्टैंडर्ड बोला जाता है। और साधारण पासा क्या होता है, जिसमें किसी स्टैंडर्ड का ध्यान नहीं रखा जाता, तो उसे हम क्या कहते हैं, साधारण पासा कह सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, इसमें जो आसपास की फलकें हैं, जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, क्या इनका योग 7 हो रहा है, नहीं हो रहा। क्या इसका और इसका योग 7 हो रहा है, नहीं हो रहा। इसका और इसका 7 हो रहा है, नहीं हो रहा। जब दोस्तों जो पास की सतह होती हैं, जब उनका योग 7 नहीं होता है, तब भी हम कह सकते हैं कि ये मानक पासा है। क्योंकि दोस्तों जो अपोजिट साइड होती हैं उनका योग 7 होता है, लेकिन जो पास की सतह होती हैं उनका योग 7 नहीं होता है। मानक पासा का मतलब यही है कि उसे एक मानक के साथ बनाया गया है, और वो मानक क्या है कि अपोजिट साइडें हैं उनका योग 7 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है कि दो विपरीत सतहों का योग हमेशा कितना होगा, 7 होगा। ये मानक है, इसीलिए इसे स्टैंडर्ड पासा बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया। यानी जब आसपास की सतह का योग 7 नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जो इसके नीचे की सतह होंगी उनका योग 7 होगा। ठीक है, जो विपरीत सतह होंगी। अब जैसे हम साधारण पासे की बात करें, तो साधारण पासे में क्या होगा, जो आसपास की सतह होती हैं उनका योग 7 होता है। जैसे हम देख रहे हैं कि इनका क्या है, योग 7 है, तो ये कैसा है, साधारण पासा है। अब इसमें जो अपोजिट होंगे वो जरूरी नहीं है कि उनका योग 7 हो भी सकता है और ना भी हो सकता है। ठीक है, जैसे अब 6 के एक विपरीत हो तो योग 7 हो सकता है, लेकिन 6 के विपरीत 2 भी तो हो सकता है। इसमें कोई स्टैंडर्ड का पालन नहीं किया गया है, इसीलिए ये क्या है, नॉट स्टैंडर्ड पासा, या हम कह सकते हैं कि ये साधारण पासा है। ठीक है दोस्तों, एक सिंपल सी ट्रिक है, जैसे ही पास की जो सतह हैं उनका योग 7 हो जाएगा तो वो कैसा पासा हो जाएगा, साधारण। मतलब उसमें किसी स्टैंडर्ड का ध्यान नहीं रखा गया। लेकिन अगर पास की सतह का योग 7 नहीं हो रहा, किन्हीं भी दो सतहों का योग अगर 7 नहीं हो रहा, तो वो कैसा पासा होगा, साधारण पासा होगा। ठीक है दोस्तों, अब पासे के लिए क्या होता है, जो 3-4 पॉइंट हैं जो हमेशा याद रखने चाहिए। एक ही होता है कि जो पासा होता है उसे हमेशा क्लॉकवाइज घुमाया जाएगा। जैसे आगे हम प्रश्नों में बात करेंगे कि इस पासे में किसी सतह को घुमाया जाए तो वो कैसा घुमाया जाएगा, क्लॉकवाइज घुमाया जाएगा। सिर्फ क्या घुमाया जाएगा, क्लॉकवाइज। पासे को कभी भी एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है, यदि एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, मतलब कोई भी पासा है उसकी दो स्थितियां दी गई हैं। जैसा कि हमें मालूम है, पासे को जब हम एक बार फेंकेंगे तो एक स्थिति आएगी, दूसरी बार फेंकेंगे तो दूसरी स्थिति आएगी। तो जब एक पासे की दो स्थितियां दी गई हों और कोई भी सतह कॉमन ना हो, मतलब दोनों ही स्थितियों में कोई भी सतह कॉमन नहीं मिल रही है, तब हम सर्वप्रथम ये चेक करेंगे क्या वो मानक पासा है या साधारण पासा है। और मानक पासा और साधारण पासा मैंने आपको बता ही दिया है कि मानक पासा और साधारण पासा किस तरीके से पता करते हैं। तो जब कोई भी सतह कॉमन नहीं होगी, यानी दो स्थितियां दी गई होंगी और दो स्थितियों में जब कोई भी सतह कॉमन नहीं होगी, तब हम पता करेंगे क्या ये पासा मानक पासा है या साधारण पासा है। यदि पासा साधारण है, जैसे कोई भी पासा साधारण है, तो उसका जो उत्तर होगा वो अनिश्चित होगा। और अगर पासा मानक पासा है, जैसा कि मैंने बोला स्टैंडर्ड पासा होता है, तो मानक पासा में जो उत्तर होगा वो कैसा होगा, निश्चित होगा। यानी कि मानक पासा में उस मानक का ध्यान रखा गया है कि इसके अपोजिट क्या होगा, तो उसका उत्तर निश्चित होगा। और जो साधारण पासा होगा उसमें उस मानक का ध्यान ही नहीं रखा गया, तो जब उस मानक का ध्यान नहीं है तो कैसा भी पासा हो सकता है, तो वो पासा कैसा होगा, साधारण पासा होगा। जैसा कि दोस्तों एक प्रश्न आया था, जे एसएससी सीपीओ 2009 में प्रश्न पूछा गया कि नीचे दिए गए पासे में अंक 4 के विपरीत फलक कौन सा होगा। जो 4 है इसके जो विपरीत फलक होगा, नीचे फलक होगा, वह कौन सा फलक होगा। तो दोस्तों जैसे हम इस पासे को देखते हैं, तो जब इस पासे को हम देखते हैं, एक पासा दिया हुआ है, इसकी दो मतलब फेस भी नहीं दिए गए, कोई दूसरा भी पासा नहीं दिया गया है, दूसरी स्थिति नहीं दी गई है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये पता करेंगे क्या ये मानक पासा है या साधारण पासा है। अब मानक पासा का मतलब क्या होता है, जब पास की सतह का योग 7 ना हो, किन्हीं दो पास की सतह, जैसे 6 और 4 का योग कितना होता है, 10। 6 और 3 का योग कितना होता है, 9। और 4 और 3 का योग कितना है, 7। अब दोस्तों अब इन दो सतहों का योग कितना हो गया, 7 हो गया।
जैसे ही इन दो सतह का योग 7 हुआ तो ये कैसा हो गया, साधारण पासा हो गया। जैसे ही दोस्तों साधारण पासा हुआ, अब 4 के विपरीत क्या हो सकता है, यानी 4 के विपरीत अब कुछ भी हो सकता है। 4 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 4 के विपरीत 2 भी हो सकता है और 4 के विपरीत 5 हो सकता है। क्योंकि दोस्तों साधारण पासा में तो किसी स्टैंडर्ड का ध्यान ही नहीं रखा गया। अब जो भी नंबर हिडन है, यानी 4, 6 और 3 के अलावा पासे के जो भी नंबर हो सकते हैं वो 4 के विपरीत आ सकते हैं। ये निश्चित नहीं किया जा सकता क्या नंबर होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि किसी स्टैंडर्ड का ध्यान ही नहीं रखा गया। ये तो साधारण पासा है, तो इसे तो साधारण पासा की तरह कुछ भी हो सकता है। तो 4 के विपरीत कौन सा फलक होगा, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके के प्रश्नों में सबसे जो इजी है वो हमें यही पता करना रहता है कि पासा साधारण है और मानक है। इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। मानक मतलब उसके अपोजिट में एक मानक स्टैंडर्ड साबित किया गया है कि उनका योग 7 ही होगा, वो मानक है, इसीलिए वो मानक है। और जो साधारण पासा होता है उसमें अब जो पास की सतह होती है उनका ही योग 7 हो जाता है। और जो स्टैंडर्ड पासा होता है, स्टैंडर्ड पासे में जो अपोजिट साइड होती है उनका योग होता है। बस यही ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, एक प्रश्न और देखते हैं इसी पे आधारित। जैसे ये प्रश्न आया था एसएससी के एफसीआई के एग्जाम में, पूछा गया था। इसमें पूछा है नीचे दिए गए पासा में अंक 5 के विपरीत फलक कौन सा होगा। जो ये 5 है इसके विपरीत कौन सा फलक होगा। दोस्तों एक ही पासा दिया गया है। जब पासा एक दिया है तो अब हम सबसे पहले ये पता करेंगे कि ये पासा मानक है या साधारण। मानक क्या है, जब पास की सतह का योग 7 नहीं है। ठीक है, तो हम आसपास की सतह का योग देखते हैं। जैसे 5 और 6, क्या इन दोनों का योग 7 हो रहा है, नहीं हो रहा। 5 और 3, क्या इनका योग 7 हो रहा है, नहीं हो रहा। 3 और 6, क्या इन दो सतहों का योग 7 हो रहा है, नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि इसमें एक स्टैंडर्ड पाया गया है कि जो अपोजिट साइड होंगी उनका योग कितना रखा गया है, 7। यानी ठीक अपोजिट जो साइड होगी उस साइड का योग इन दोनों साइडों का योग कितना होगा, 7 होगा। यानी स्टैंडर्ड है। तो जब यहाँ पर 5 है तो इसके अपोजिट कौन सी साइड होगी, 2 होगी, तभी तो 7 होगा योग, तभी तो ये मानक पासा होगा। तो इसमें जो 5 के विपरीत पूछा है तो 5 के विपरीत क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर ए 2 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 5 के विपरीत कौन सा फलक होगा, तो 5 के विपरीत होगा दूसरा फलक। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम पासे की दूसरा जो पॉइंट है उसकी बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।